सलाम दोस्तों, मैं आज आपको हिब्रू भाषा फिर से बताने आया हूँ। ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है और इसमें एक अक्षर का तीन अर्थ मैंने दिया है। पहला अलेफ है। अलेफ से बाएं तरफ में एलोहिम है। एलोहिम का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। और दाएं तरफ में आदम, वो भी एलोहिम से ही आता है। आदम का मतलब आपको मालूम है, आदमी। और अंतिम में सबसे नीचे भाग में है अब्बा। अलेफ से अब्बा। अब्बा का मतलब होता है पिता। आगे है बेत। ये हिब्रू अल्फ़ाबेट का दूसरा अक्षर है। बेत से इधर बाएं तरफ में बेतलेखेम। बेतलेखेम जहाँ पर हमारे मसीहा का जन्म हुआ था। और बेतलेखेम का अर्थ होता है रोटी का घर। रोटी का घर, बेतलेखेम। बेत मतलब घर, लेखेम मतलब रोटी। तो इधर दाएं तरफ में बराक लिखा है। बराक का मतलब होता है आशीष या धन्य। और सबसे नीचे में है बेन। बेन का मतलब होता है पुत्र। तो ये बेत से 3 वाक्य आप सीखे और आगे देखते हैं। ये है गिमेल। गिमेल से गेहिन्नोम। गेहिन्नोम का मतलब होता है नरक। और इस तरफ में दाएं तरफ में गदोल लिखा है। हिब्रू भाषा में गदोल का मतलब होता है बड़ा। और सबसे नीचे में है गमाल। गमाल हिब्रू भाषा में ऊंट को कहते हैं। और आगे देखते हैं। ये दालेत चौथा अक्षर है। दालेत से बाएं तरफ में दाग लिखा है। ये हिंदी का दाग नहीं है, हिब्रू का दाग है। दाग का मतलब होता है मछली। और दाएं तरफ में दाबार। दाबार का मतलब होता है वचन। और सबसे नीचे में है देरेख। देरेख का मतलब होता है हिब्रू भाषा में रास्ता या मार्ग। आगे देखते हैं। ये हे, ये अक्षर है हे। और इस तरफ में बाएं तरफ में हलेल लिखा है। हलेल का मतलब होता है स्तुति। आप लोग बोलते हैं ना हालेलुया, तो इसी से आया है हलेल से। और आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये शैतान जो था, पहले लूसीफर कहते हैं। लूसीफर जो है ये लैटिन शब्द है। तो एक्चुअली में हम लोगों को लैटिन और ग्रीक में जाना नहीं है। तो उसका नाम पहले क्या था? हिलेल था। ये हलेल से ही हिलेल आया है। और वो हर समय स्तुति करता था। सभी स्वर्गदूतों में सबसे बड़ा स्वर्गदूत था, उसका नाम हिलेल था हिब्रू भाषा में। तो उसी से हलेल शब्द आया है। ठीक है। तो दाएं तरफ में आपको हाशेम देखने को मिलेगा। ये हाशेम जो है, आज यहूदी लोग जो है पिता को, सर्वशक्तिमान पिता को, संसारिक पिता को नहीं, सर्वशक्तिमान पिता को नाम से नहीं बुलाते हैं। या तो वो अडोनाई बोलते हैं या तो हाशेम बोलते हैं। हाशेम का मतलब अंग्रेजी में होता है
द नेम, नाम। और सबसे नीचे है हार, हे से हार। हार का मतलब होता है हिब्रू भाषा में पहाड़ या पर्वत को हार बोलते हैं। आगे देखते हैं। ये है वाव, हिब्रू भाषा में वाव, ये 6वां अक्षर है। इस तरफ बाएं में वाइक्रा, वाइक्रा का मतलब होता है एंड ही सेड, और उन्होंने कहा। ये बाइबल के तीसरे पुस्तक का नाम है हिब्रू भाषा में, ठीक है। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व व्यवस्था बोलते हैं ना, तो वो लय व व्यवस्था को ही वाइक्रा बोलते हैं। वाइक्रा का मतलब होता है एंड ही सेड। और इस तरफ में है वेले शेमोत, एंड द नेम्स, इसका अर्थ होता है और बहुत सारे नाम, इन द नेम्स, ओके। तो वाव से फिर सबसे नीचे वे लिखा है। वे का अर्थ होता है हिब्रू भाषा में और, एंड, AND, एंड या और। आगे देखते हैं। ये आया थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ। अभी ये जाइन, जाइन का मतलब होता है जेबालोन, जेबालन। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना जुबुलून बोल के, 12 गोत्रों में से एक जुबुलून बोलते हैं। जुबुलून नहीं है एक्चुअली में, जेबालन बोलते हैं। तो इसका अर्थ तो आप खुद ही देख लो। और जकरिया, और सबसे नीचे है जहाब। जहाब का मतलब होता है सोना। वो सोना आराम करना सोना नहीं, सोना चांदी बोलते हैं ना, गहने बनाते हैं, उस सोने को कहते हैं जहाब। आगे देखते हैं। खेत, अभी ये खेत से दाएं तरफ में है खयीम। खयीम का मतलब होता है जीवन, लाइफ। और खमोर का मतलब होता है गधा। और सबसे नीचे है हवा, आदम और हवा। हवा हिंदी में है, हवा नहीं है एक्चुअली, ये खेत है, इसलिए इसको हवा बोलते हैं। हवा का मतलब होता है जीवन देने वाली। फिर अब ये तेत आया। तेत से तेहिल्लिम, तेहिल्लिम का मतलब होता है भजन। और दाएं तरफ में तोव है, तोव का मतलब होता है अच्छा यानी गुड। फिर नीचे है तोरा, तोरा का मतलब होता है व्यवस्था या लॉ। अब यहाँ आया है योद। अब योद जो है 10वां अक्षर है। योद से याम, मैंने यहाँ याम लिखा है। याम का मतलब होता है समुद्र, मिरेयाम बोलते हैं ना, समुद्र, दुखों, दुखों का सागर, दुखों की समुद्र, मिरेयाम का अर्थ। तो यहाँ पर याम सिर्फ लिखा है। याम का मतलब होता है समुद्र या सागर। फिर योम, योम का मतलब होता है दिन। फिर सबसे नीचे है याद, याद का मतलब होता है हाथ, ठीक है। कफ,
अब ये काफ जो है कफरनहुम, ये कफरनहुम का मतलब जो होता है कफरनहुम, कफरनहुम मतलब आराम का बस्ती, विलेज ऑफ कंफर्ट, आराम का बस्ती। कफार, कफार का मतलब होता है ढांपना, छुपाना। और कैफा, कैफा का मतलब होता है पत्थर। अंग्रेजी में पीटर, ग्रीक में पेट्रोस, लैटिन में पेट्रा, ये सब चट्टान को दिखाता है, लेकिन कैफा का अर्थ होता है पत्थर। लामेद, ये लामेद से लाजार, लाजार, लाजरस बोलते हैं ना, जिसको मसीह ने जिंदा किया था, उन्हीं का नाम है लाजार। इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, आपको ढूंढना पड़ेगा। लाबान का मतलब भी नहीं मालूम। लाबान कौन थे? रेबेका के बड़े भाई थे। फिर ये नीचे में मैंने लिखा है लायला, लायला का मतलब होता है रात, नाइट। ओके, ये मेम, मेम से मिरियाम, मैंने पहले ही बोला मिरियाम, उनका नाम मेरी मारिया नहीं है, मिरियाम, दुखों की सागर, इसका अर्थ होता है। फिर इस तरफ है मशियाख, मशियाख का मतलब होता है अभिषिक्त जन। और सबसे नीचे है माहिम, माहिम का मतलब होता है पानी। फिर नन, नन में मैंने दिया है नाओमी। नाओमी आपको मालूम है रूथ की सास को कहते हैं नाओमी, उनका नाम का अर्थ है मीठी, स्वीटी। और नाबाल, नाबाल आपको मालूम है अबीगैल का पति था, जो दावीद राजा को बोलता था कौन है ईशै का बेटा, मैं नहीं जानता, मुझे उससे क्या काम। तो अबीगैल जो थी, उन्होंने किशमिश रोटी लेकर के दावीद के सामने जाके दंडौत किया था और विनती किया था कि वो नाबाल मूर्ख है, जैसा उसका नाम है वैसा ही वो मूर्ख है, उसको माफ़ कर दीजिए बोल के अबीगैल ने विनती की थी दावीद को। आपको याद होगा ये स्टोरी। तो नाबाल का मतलब होता है मूर्ख। फिर नेफेश मैंने दिया है, नेफेश हमारे प्राण को कहते हैं, नेफेश सोल, ठीक है। उसके बाद में समेक, नन के बाद समेक आया। तो समेक में मैंने सीमा, सीमा का मतलब होता है प्रेशियस, यह बहुमूल्य। सारा का मतलब तो आपको मालूम ही है, अब्राहम की पत्नी का नाम सारा था। सारा का मतलब होता है राजकुमारी या प्रिंसेस। फिर समेक का हूबहू अर्थ होता है सहयोग। आइन, अजरियल, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति का नाम है बाइबल में, अजरियल। फिर आमोस, छोटे भविष्यवक्ता के पुस्तक में है ना आमोस, शायद इनका नाम का अर्थ बोझ, ऐसा ही कुछ, शायद मुझे खास याद नहीं है, बोझ या बर्डन है। और आइन का मतलब होता है आँख, जो मैंने नीचे में दिया है। आइन के बाद आता है पे, ये हिब्रू भाषा में पे, फशाक, फशाक का मतलब होता है, फशा का पर्व बोलते हैं ना,
जो अखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं, तो फसह एक्चुअली में हिंदी भाषा में फसा आया है, तो पेशाख बोलना चाहिए, तो पेशाख या पशाख बोलते हैं। पेताख, पेताख का मतलब होता है होप, आशा को शायद कहते हैं। फिर नीचे में मैंने दिया है वो मुंह, मुख को कहते हैं पे। फिर आगे देखते हैं सादे, साधक का मतलब होता है धार्मिक जन। सियोन तो आपको मालूम ही है, सियोन पर्वत। उसके बाद में नीचे में सादिक दिया है, इसका मतलब भी धार्मिकता होता है। सादे के बाद में आता है कौफ, कौफ से केबेर दिया है। केबेर का मतलब होता है कब्र, कवर बोलते हैं ना आदमी को जहाँ दफनाते हैं, तो केबेर से ही कब्र बोलते हैं, केबेर से ही कब्र आया है। कादोस, कादोस का मतलब होता है पवित्र। फिर इधर किबुत्स, इसका अर्थ मैं भूल गया, तो किबुत्स का अर्थ आप ही ढूंढ लीजिए। रेश, उसके बाद में रेश का राफा, राफा का मतलब होता है चंगाई। रेखाम का मतलब होता है जहाँ से रहम, रहम करना, दया करना, तो रेखाम हिब्रू भाषा में रेखाम से ही उर्दू भाषा में रहम आया है। तो रेश का अर्थ दूसरा भी होता है सर, हेड। हमारे सर को रेश या रोश बोलते हैं। आगे शीन, अब शीन में मैंने सेफेर, दाएं तरफ में ऊपर में सेफेर का मतलब होता है किताब। फिर शालोम का मतलब तो आपको मालूम ही है, शांति। शाउल का मतलब होता है मांगा हुआ। अब लास्ट है ताओ, तनख। जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा है, तनख का मतलब होता है तोरा, नवीम, कतुबिम। ये ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना नियम नहीं बोलना, एलोहिम का वचन कभी भी पुराना नहीं होता है। ये ईसाई लोगों ने पुराना नियम बोल करके उसको रखा है। पहला नियम बोल सकते हैं, और नए नियम को दूसरा नियम बोल सकते हैं, पहला दूसरा। नया और पुराना बोलने से क्या होता है ना, ईसाई लोग सिर्फ नया नियम को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल ज्ञानी लोगों ने पुराना नियम बोल दिया तो वो पुराना ही हो गया, कोई उसको पढ़ता भी नहीं है, याद भी नहीं करता, सिर्फ नए नियम को ही महत्व देते हैं। आप भी शायद ऐसा ही करते होंगे। लेकिन पहला तिमोथी 3:17 में बोला है, सभी धर्मशास्त्र एलोहिम के प्रेरणा से रचे गए हैं। सभी धर्मशास्त्र एलोहिम के प्रेरणा से रचे गए हैं। तो कोई भी पुराना, कोई भी नया नहीं होता, सब बोलने की बात है। तो हिब्रू भाषा में तनख बोलते हैं पुराने नियम को। तनख का मतलब मैंने बताया, तोरा, नबीम, कतुबीम। तोरा का मतलब 5 पुस्तक मोशे ने जो लिखा। नबीम का मतलब भविष्य वक्ताओं की पुस्तक। कतुबीम का मतलब कवितात्मक पुस्तक, जैसे भजन संग्रह, नीति वचन, उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये सब कतुबीम में आते हैं। ठीक है। फिर इस तरफ में मैंने तोरा लिखा है, तो तोरा का मतलब वही होता है 5 किताबें मोशे द्वारा लिखी हुई। तो ताऊ का अर्थ भी होता है चिन्ह। दूसरा एक ताऊ का अर्थ क्या है मैं आपको बताऊं। पालेव हिब्रू बोल के, प्राचीन जो हिब्रू शुरुआत का, ये जो अभी हम सीख रहे हैं ये आधुनिक हिब्रू है। अभी जो बोलचाल की हिब्रू है ये मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन पहले प्राचीन जो हिब्रू था उसमें ताऊ जो है क्रॉस का चिन्ह है।
तो चिन्ह, मार्क ऐसा बोलते हैं। तो उसमें आप देखोगे मैंने इससे पहले पोस्ट किया है वीडियो, पलेओ हिब्रू बोल के, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में। अंतिम जो अक्षर है ताव, वो एक क्रॉस ही है। तो ताव का मतलब क्रॉस भी होता है, चिन्ह, तोरा, तनक। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा। हिब्रू सीखिए, हिब्रू भाषा में बाइबल पढ़ने की कोशिश कीजिए, अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। हिब्रू भाषा में ही सब कुछ रह गया है। अनुवादित बाइबल में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। अर्थ को बेअर्थ कर दिया गया है। इसलिए हिब्रू भाषा सीखना चाहिए ईसाई लोगों को, और हिब्रू भाषा के बाइबल को पढ़ के सच्चाई को जानना चाहिए। मैं भी नहीं जानता था हिब्रू, सीखा हूँ, सीख रहा हूँ, और भी सीखते जाऊँगा और आपको बताते जाऊँगा। लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए। मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप शेयर करोगे, ज़रूर लाइक करोगे, ज़रूर कमेंट भी करोगे, है कि नहीं? बोल के क्यों टाइम वेस्ट करना। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। सलाम सबको।